तो हेलो दोस्तों, मैं विरांत। और आज मैं आपको बताता हूँ कि वेट गेन करने का बताता हूँ। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, लोगों का मतलब कि वेट गेन, मैं भी इस फेज से गुजरा हूँ। मैं 64 kg का था 2 साल पहले। मैं 2 साल में 18 64 से 18 नहीं 16 kg गेन किया मैंने। तो मतलब 80 kg के आसपास में था, 80 kg था। अभी तो 75 kg कट पे हूँ, तो 75 kg हो गया है। तो मैं आपको बताता हूँ कि वेट गेन कैसे करें। आप डाइट क्या क्या ले सकते हैं। डाइट इंपॉर्टेंट है इसमें। और ऐसा है कि हेल्दी डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। आप इसमें पहली चीज़ तो डाइट में मॉर्निंग में मान लीजिए, आप अगर मॉर्निंग में जिम जा रहे हैं वो अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप मैक्सिमम कोशिश कीजिए, लाइक कैलोरी डेफिसिट होता है एंड एक मेंटेनेंस कैलोरी होता है। और एक होता है कि कैलोरी जितना आपका मेंटेनेंस कैलोरी है उससे 500 या फिर 400-500 कैलोरी एक्स्ट्रा आपको खाना पड़ेगा वेट गेन करने के लिए। नॉर्मल सी बात है। और आपका डिपेंड करेगा कि आप कितने एक्टिव रह रहे हैं पूरे दिन में। तो अगर मान लीजिए आपका 2000 किलो कैलोरी जो होता है पर डे का कंजप्शन है, वो आपका निकाल सकते हैं आप ऑनलाइन जाके। आप BMI चेक करेंगे तो उस पर बताएगा आपको कि कितना आपका कंजप्शन पर डे का है। उसमें वेट लेता है, हाइट या फिर कुछ ऐसा करके लेगा, तो आपको बता देगा। तो आप उसको निकालिए और उसके बाद 500 कैलोरी एक्स्ट्रा, हाँ थोड़ा सा, क्योंकि अगर वेट बढ़ाना है अच्छे से मतलब बढ़िया से, तो फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास दूसरा। तो इसमें आपको करना क्या है, मॉर्निंग में अगर आप उठ रहे हैं तो अगर जिम जा रहे हैं तो जिम जाने से पहले मैं प्री वर्कआउट मील बता दूँ, या फिर एक्सरसाइज कुछ भी कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है जिम जाना ही कि जिम जाओ तभी एक्सरसाइज होता है। या फिर आप रनिंग पे जा रहे हैं, लेकिन कुछ वर्कआउट एक करना ज़रूरी है, क्योंकि मतलब कि एक्टिव रहना ज़रूरी है। जैसे दिन भर का लोगों का भी तो ऐसा हो गया है कि दिन भर बैठे रहते हैं या फिर कुछ काम नहीं रहता, तो फिर थोड़ा सा एक्टिव रहने के लिए कुछ करना पड़ेगा। मतलब हार्ड वर्क कुछ भी हो सकता है, आपको खेलना पसंद है खेल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो उस प्री वर्कआउट में आप लिख सकते हैं मतलब कि कार्बोहाइड्रेट के रूप में, जैसे कि आप आपके पास स्वीट पोटैटो है तो वो ले सकते हैं, या फिर बनाना खा सकते हैं आप। और स्वीट पोटैटो या फिर नॉर्मल पोटैटो यानी कि आलू जो होता है बॉयल करें आप, मतलब दो एक आलू बॉयल करें, उसको खाएं और उसके बाद जिम जाएं। जिम या फिर रनिंग पे कहीं भी जाना है आपको, जाएं। तो आधे घंटे पहले कोशिश करें, आधे घंटे पहले खाएं, क्योंकि नहीं तो फिर वो प्रॉब्लम करता है, क्योंकि एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम करेगा। और आपको अगर थोड़ा और एक्टिव रहना है तो आप कॉफ़ी पाउडर ले सकते हैं। कॉफ़ी पाउडर मैं बहुत 2-3 साल से यूज कर रहा हूँ लगातार। वो जो 2 रुपये वाली पाउच आता है, सस्ता भी होता है और अच्छा भी होता है। और उसे आप पानी गर्म करके उसमें डाल के पी सकते हैं। मैं तो सीधा मतलब मुंह में डालता हूँ और फिर पानी घोल के सीधा पी जाता हूँ। तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं लगेगा, लेकिन अगर गर्म करके आप पी रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा उसको। और दिन भर में आप क्या कर सकते हैं, अंडे अंडे ले सकते हैं बेटर, मतलब कि 3 से 4 जितना आप डाइजेस्ट कर पाएँ। स्टार्टिंग में तो कम ही लीजिए। और होल एग, मतलब अगर वेट गेन करना है तो कम से कम अगर 4 अंडे ले रहे हैं तो 3 का होल खाइए और एक जो है उसको वाइट करके खाइए। ठीक है, धीरे धीरे आप जब वेट आपका गेन हो जाएगा तो फिर उसके बाद उसको कम करना पड़ेगा, जो मतलब कि येलो पार्ट होता है उसको निकालना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। और इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा लगेगा इसमें, क्योंकि खर्चा तो है, मतलब एक अगर अपने बॉडी को बनाना है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं, क्योंकि नॉर्मली हम लोग जितना दिन में बाहर का खाते हैं उससे ज़्यादा तो नहीं लगने वाला है। कि ऐसा कि हम लोगों का थॉट हो गया है ना कि मतलब कि दिन भर में अगर मान लीजिए 85 रुपये हम लोग बाहर से खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, यानी कि ठेले का सामान कुछ भी खा रहे हैं, तो उससे बेटर है कि हम अपनी बॉडी पे इन्वेस्ट कर दें, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अगर 50 हम बाहर से खा रहे हैं तो 70 रुपये हम बॉडी पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा। नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज आपको मैं सजेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि नॉनवेज में प्रोटीन काफ़ी बेटर होता है। आप मछली ले सकते हैं, आप अंडे अंडे तो हो ही गया आपका, मछली ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं। तो ये सब कंज्यूम कर सकते हैं, तो काफ़ी बेटर होता है। इसमें प्रोटीन सोर्स काफ़ी बेटर होता है, न्यूट्रिएंट्स काफ़ी बेटर होते हैं। और आपको अगर बजट आपका मतलब है तो फिर आप उसमें मल्टीविटामिन, फिश ऑयल ये सब ऐड कर सकते हैं। और नहीं है तो फिर कोई ज़रूरी नहीं है। और मास गेनर का मैं प्रेफर नहीं करता, क्योंकि ये सब बस है, बस बहुत ज़्यादा मतलब इफेक्टिव बहुत ज़्यादा नहीं होगा। बॉडी फुला तो देगा, लेकिन नेचुरल तरीके से आपको मतलब कि वो फील नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो वो सब लास्ट, मतलब बहुत बाद की बातें होती है कि मतलब लेना है या ना लेना, वो सब नहीं, ज़रूरी नहीं है। हाँ, डेली अगर जैसे 2 रोटी आप खा रहे हैं तो एक्स्ट्रा कर दीजिए, 3 रोटी खाइए। चावल अगर मान लीजिए 100 ग्राम, यानी कि 2 कलछुल के हिसाब से मैं बोलूँ तो अंदाज़ा लगा सकते हैं आप। तो अगर 3 कर दीजिए उसे। ज़बरदस्ती थोड़ा-सा खाने की कोशिश कीजिएगा तो वेट बढ़ेगा आपका। और हाँ, थोड़ा-थोड़ा करके डाइजेशन का प्रॉब्लम होगा तो 3-4 बार कर दीजिए उसे। और सलाद कोशिश कीजिए, सलाद मतलब हर सीज़न में तो मिलता नहीं, अवेलेबल नहीं होता घर पे, जैसे अगर गाँव में है या फिर और कहीं पे है तो नॉर्मल प्याज मिल जाएगा। और
खीरा मिल जाता है, या फिर नॉर्मली सीजनल जैसे कोई होता है, फल होता है, या फिर फल इन द सेंस कि सीजनल जो होता है सब्जी होती है, उसमें से कोई सलाह ले सकते हैं। लाइक कुछ भी, मतलब कि वो अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं कि आपके पास क्या अवेलेबल है, लेकिन ज़रूर लीजिए कुछ ना कुछ। मूली ले सकते हैं, प्याज ले सकते हैं, और गाजर ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। वो सब मिक्स करके आप खा सकते हैं, और ज़रूरी है, कोशिश कीजिए कि ज़रूर खाएँ। और अगर आपके पास दूध अवेलेबल है, या फिर वो प्रोटीन का कोई सोर्स, आपको देखो हम लोगों को सबको पता है कि क्या-क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। तो बस करना क्या, अप्लाई करना है, ठीक है। तो अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको फ़ोकस रहना है कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। बाहर का हम लोगों को, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बाहर का चीज़ ठेले का नहीं खाइए, क्योंकि हम लोगों का एनवायरनमेंट ऐसा बन ही चुका है कि हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो थोड़ा-सा कोशिश कीजिए, कम कर सकते हैं, कंट्रोल तो पूरा 100% नहीं कर सकते हैं। मैं खुद नहीं कंट्रोल कर पाता हूँ, तो इस पे मैं नहीं बोल सकता कि 100% कंट्रोल होगा। मैं 3 दिन से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, 3 दिन कंट्रोल हुआ, फिर चौथे दिन कंट्रोल नहीं हुआ। स्वीट क्रेविंग इतना ज़्यादा हुआ कि मैं चाय पीना पड़ गया, मतलब चाय जाके पिया 3 दिन बाद। तो इसलिए मैं बोलना चाहूँगा कि कम कर दीजिए, कम इन द सेंस कि 1 वीक में 2 बार हो गया, 1 बार हो गया, बस उससे ज़्यादा का कोशिश ना कीजिए। मतलब कि कुछ भी बाहर का खाने का, मैदा हो गया, शुगर हो गया, ये सब चीज़ें नुकसान करती हैं, तो इन सब चीज़ों को कम कर दीजिए। और दूसरा चीज़, दिन भर में जैसे जो भी खा रहे हैं उसको थोड़ा-सा एक्स्ट्रा खाने की मतलब कि कंज़्यूम कीजिए। और मैक्सिमम जैसे डेली चिकन-वुकन तो नहीं खा सकते, अगर गाँव में रह रहे हैं या फिर कहीं भी रह रहे हैं। अगर आपका गोल है जैसे कि बजट, तो क्योंकि उसमें भी बजट हाई जाएगा, क्योंकि चिकन-वुकन नॉर्मल प्राइस में आते नहीं हो, एक्स्ट्रा ही प्राइस रहता है ये हर जगह पे। मतलब इतना भी कहीं एरिया कोई भी ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता कि रेयर जहाँ पे चिकन सस्ता मिलता हो। तो जो घर का खाना है, बेसिक खाना है, बस उसी को एक्स्ट्रा खा लीजिए। जैसे कोशिश कीजिए, आपको पता है दाल अगर बनना है तो दाल में प्रोटीन एक्स्ट्रा होता है, तो उसको आप एक्स्ट्रा ले लीजिए। चावल चावल है, उसमें मतलब कि कार्बोहाइड्रेट है, तो फिर उसको भी एक्स्ट्रा कर सकते हैं। तो थोड़ा-सा वेट गेन करने, कैलोरी आपका इंटेक बढ़ाने में वो ज़्यादा मदद कर देगा। तो कोशिश कीजिएगा तो आपका वेट बढ़ेगा, और मैं चाहता हूँ कि आप फॉलो कीजिए ये सब, और ग्रोथ होगा आपको। और ज़रूर धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको बताएँगे नेक्स्ट वीडियो में कट, मतलब कि अगर आपको बॉडी कट करना है, मतलब कि फैट कट करना है, फैट लॉस करना है। मैं अभी जो कर रहा हूँ, मैं मतलब 80 केजी से अभी मेरा वेट है 76 पे है। तो मैं 4 से 5 केजी वेट कम कर चुका हूँ। अभी मेरा टारगेट है कि मैं 70 के अंडर जाऊँ, मतलब कि 60 वाले रेंज में रहूँ। 65 टू 70 के बीच में मैं रहना चाह रहा हूँ, जिसमें फैट का मतलब परसेंटेज काफ़ी कम हो जाएगा। उसके बाद मसल्स विजिबल हो जाएंगे, एब्स एब्स विजिबल कर देंगे हम। एब्स अभी विजिबल है नहीं मेरे, तो कोशिश करेंगे। और धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, मस्त रहो।